हेलो, लेट्स टॉक सम मोर फिजिक्स टुडे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर और हीट के दरम्यान। बट आपको इस तरह के वीडियोस अगर अच्छे लगते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि टेम्परेचर और हीट में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी मैटर की जो फॉर्मेशन होती है ना, उसके अंदर जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी हमें ये बताती है कि दुनिया में जो भी स्टेट ऑफ मैटर है वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से बनी हुई है। अगर हम कंसिडर कर लें, लेट्स सपोज सॉलिड की बात करते हैं कि किसी सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, और क्योंकि उनके अंदर कोई फ्री गैप्स स्पेसेस नहीं होते, उनकी जो अट्रैक्शन के फोर्सेस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो आपस में जुड़े होते हैं, उनके दरमियान ज़रा भी गैप नहीं होता और वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इट मीन्स वो कंसिडर अपने वाइब्रेट कर रहे हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स मीन पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना टू एंड फ्रो मोशन उसकी मीन पोजीशन के अराउंड, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल होता है सॉलिड के अंदर, वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर। और इस तरह लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान थोड़ा सा एक माइन्यूट सा गैप होता है जिसको हम नेग्लिजिबल स्पेस कहते हैं, बट वो भी अट्रैक्टेड होते हैं और वो भी कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। और सिमिलरली गैस के मॉलिक्यूल्स भी इस तरह होते हैं, वो काफ़ी उनके दरमियान स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। और जब प्लाज्मा जाएंगे, प्लाज्मा के अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा उनका स्पेस होता है उनके दरमियान और बहुत ही फ्रीली मूव करते हैं, विद वेरी हाई वेलोसिटीज मूव करते हैं, क्योंकि प्लाज्मा इज ऑलवेज इज कंटेन्ड इन अ वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि आयोनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। और जब सॉलिड से पहले अगर आएँ तो बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक और स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल का मोशन होता है वो काफ़ी रिटेन्ड होता है। उसका जो मॉलिक्यूल का मोशन ऑलमोस्ट इक्वल्स टू जीरो होता है, ऑलमोस्ट, नॉट जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? दरअसल ये मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस की हीट एनर्जी को डिफाइन करता है, कि जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक मॉलिक्यूल की है, उस मॉलिक्यूल में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी हीट है। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स कंटेन इन ऑब्जेक्ट। कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका जो एवरेज है वो काइनेटिक एनर्जी इस सब्सटेंस का टेम्परेचर हो। अगर हीट की बात करें तो हीट इज नॉट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हीट इज द सेपरेट कॉन्सेप्ट, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टेम्परेचर को देख लेते हैं कि कंसिडर कर लें कि एक हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास कुछ लिक्विड है, उस लिक्विड का कुछ टेम्परेचर होगा। उस टेम्परेचर का मकसद क्या है? उस टेम्परेचर का मकसद है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे है, तो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स का मोशन है, तो वो टेम्परेचर है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जबकि हीट की बात करें, हीट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। जो ईच मॉलिक्यूल है, उस हर मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर उसको आप सम कर दें तो जो आपको एनर्जी मिलेगी दैट विल बी हीट। हीट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज व्हाइल टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो याद रखिएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और सम का फर्क होता है। लेट्स सपोज कंसिडर कर ले, मैं एक आर्बिट्ररी नंबर्स ले लेता हूँ कि एक हमारे पास एक जार है जिसके अंदर कोई 5 मॉलिक्यूल्स हैं। उन 5 मॉलिक्यूल्स का अगर हम बात करें कि अगर मैं यूनिट्स को कंसिडर नहीं कर रहा, फिलहाल एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, 5 मॉलिक्यूल्स हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी, एक की 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 4 है। हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड अप करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 2, 4 और 6 के बीच में कोई नंबर होगा। इट मीन्स 4 एंड 6 के बीच में होगा, क्योंकि 2 जस्ट एक बार आया था, 4 2 बार आया था और 6 ऑलमोस्ट 2 बार आया था। तो जो भी उसका एवरेज नंबर निकलेगा, तो जो एवरेज नंबर होगा वो नंबर रिप्रेजेंट करेगा तमाम मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर। इट मीन्स कि हम किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम होल सम उस ऑब्जेक्ट के जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी है उनका सम निकाल के, उनका एवरेज निकाल के हम बता रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है, और सॉरी उनका टेम्परेचर है। याद रखिएगा, एवरेज नॉट सम, एवरेज निकाल के हम उसका बता रहे हैं कि ये टेम्परेचर है। तो इट मीन्स इज द मोशन, एवरेज मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं उनका एवरेज मोशन क्या है। जब हीट ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करते हैं, हीट कम होती है मॉलिक्यूल स्लो मूव करते हैं। जिस तरह बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो होता है उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो पे चला जाता है। और एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो इज़ अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे
मॉलिक्यूल का मोशन सीज हो जाता है, रुक जाता है, मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद हो जाते हैं। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं 0 डिग्री केल्विन और -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -273.16 डिग्री सेल्सियस जो है या सेंटीग्रेड जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे मॉलिक्यूल का मोशन रुक जाता है, और उसको हम केल्विन स्केल, जिसको हम एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, उस पे ले जाएं तो वो होता है 0 केल्विन्स। इट मीन्स कि अगर किसी मॉलिक्यूल को ठंडा करते आएंगे तो एक पॉइंट है, हम उस मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा कम ठंडा नहीं कर सकते। इट मीन्स वो एक लिमिट है लोअर टेम्परेचर की। यूनिवर्स के अंदर लोअर टेम्परेचर की लिमिट जो है वो है 0 केल्विन। उससे कम टेम्परेचर आप कर नहीं सकते किसी चीज़ का। जबकि आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो अपर लिमिट कोई नहीं है, बट लोअर लिमिट इज ऑलवेज 0 केल्विन और -273.16 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि देखें, अगर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में रखें, अगर एक का टेम्परेचर किसी से कम है तो ऑटोमेटिकली जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसके पास, और उसका टेम्परेचर रेज होना शुरू होगा, और ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। तो दुनिया में अगर हम बात करें कि ठंडे से ठंडी चीज़ क्या हो सकती है, उसका जो टेम्परेचर होगा वो, अगर हम एक्सट्रीम लिमिट में चले जाएँ, आइडियल केस में चले जाएँ, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में मौजूद ही नहीं है जिसका जो मोशन हो, उसका जो मॉलिक्यूल का मोशन रुक जाए, उसका टेम्परेचर 0 केल्विन होता है। तो इट मीन्स ये हमारी लोअर लिमिट है। हम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम कोई इससे भी ठंडी चीज़ होती, उसके आसपास कोई चीज़ लाते, तो वो शायद 0 डिग्री केल्विन से और टेम्परेचर फॉल कर जाता, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल का मोशन रुक जाएगा तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी बची नहीं रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी नहीं बची रहेगी तो मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो इट मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो -273.16 सेल्सियस हो जाएगा या 0 डिग्री केल्विन हो जाएगा। इट मीन्स उससे ज़्यादा हम किसी भी चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते। तो ये था टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर क्या था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, के जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर कहलाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जबकि बात करें हीट की, तो हीट इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, अगर लेट्स सपोज किसी कंटेनर के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, एक की एनर्जी 2 है, फिर 4 है, फिर 6, फिर 4, फिर 2, सबका सम निकाल लें। 4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 + 6 18। तो 18 टोटल क्या होगा? आपका हीट एनर्जी हो जाएगी उस पर्टिकुलर 5 मॉलिक्यूल्स की। तो हीट एनर्जी इज द सम ऑफ द ऑल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। जो तमाम काइनेटिक एनर्जी है तमाम मॉलिक्यूल्स की, उसको अगर हम सम कर लें तो वो हीट हो जाएगी। इट मीन्स एवरेज नहीं है, ये सम है। तो इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर और हीट ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इन दोनों को डिस्कस अलग किया जाए। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 2 तरह के मटेरियल हैं, एक नॉन कंडक्टर जो कि प्लास्टिक है, इस तरह का कोई मटेरियल है, और कोई मेटालिक सी चीज़ है जो कि कंडक्टर होगी सिंपली। अगर आप उन दोनों चीज़ों को जाकर धूप में रख दें थोड़ी देर के लिए और आप वो वहीं पे पड़े रहें, आप क्या करें, 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट बाद आप जाएं, उन दोनों चीज़ों को उठा के देखें, तो आपको फील होगा कि जो कंडक्टर होगा, जो आपका मेटालिक पीस होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा, और जो कॉपर पीस होगा वो इतना गर्म नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू मेटालिक पीस। उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्या? उसका ज़्यादा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मेटालिक पीस ज़्यादा गर्म हुआ है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि आपने उन दोनों को एक सेम इन्वायरमेंट में रखा था और काफ़ी देर तक रखा था। इट मीन्स उन्होंने क्या, अपनी हीट एनर्जी या तो लूज़ की होगी या सराउंडिंग से गेन की होगी। वो टेम्परेचर डिफरेंसेस पे होता है। अगर लेट्स सपोज दोनों ऑब्जेक्ट किसी टेम्परेचर पे गर्म होंगे तो अपनी हीट एनर्जी लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, बट जब वो किसी सराउंडिंग में मौजूद हैं तो वो सेम लेवल पे आके गिरेंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि वो मेटालिक पीस गर्म तो महसूस हो रहा है बट ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं है। आप चाहें तो आप उसको, जो आपकी इंफ्रारेड गन होती है थर्मामीटर की, आप उससे चेक कर सकते हैं कि आपको फील हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि जो मेटालिक पीस है उसका टेम्परेचर वही है जो उस प्लास्टिक बॉक्स का है, प्लास्टिक मटेरियल का था। ऐसा क्यों हुआ कि आपको ज़्यादा गर्म फील हुआ? क्योंकि वो कंडक्टर था, उसने अपनी हीट एनर्जी आपके हाथ में ट्रांसफ़र की। दैट इज़ वाई आपको फील हुआ कि वो ज़्यादा गर्म है।
जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम था, क्योंकि वो सेम इन्वायरमेंट में काफ़ी देर तक पड़े हुए थे। और आप जब गन से चेक करेंगे तो आपको फील होगा कि आप दिखेगा कि रियली में उसका जो टेम्परेचर प्लास्टिक का वो कम है, सॉरी सेम है दोनों का टेम्परेचर। अगर मैंने एक बार चेक किया था तो मुझे दिखा था कि प्लास्टिक का ज़्यादा था मेटालिक से। उसका भी रीज़न है, उसका रीज़न ये था क्योंकि मेटालिक कंटिन्यूसली अपनी हीट एनर्जी जल्दी जल्दी लूज़ कर रहा था, कंडक्टर था वो, जबकि प्लास्टिक अपनी हीट एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि वो इंसुलेटर था, वो अच्छा कंडक्टर नहीं था। तो इसलिए प्लास्टिक का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, जबकि वो टच करने में थोड़ा ठंडा था उसका उसके मुकाबले में, उस मेटालिक पीस के मुकाबले में। तो ये एक एग्जांपल था। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी हम किसी भी मेटालिक बर्तन के अंदर हम केक बेक करते हैं, किसी ओवन के अंदर आपने केक बेक कर लिया, आप अपनी फिंगर से उस केक को टच करें, आपको कोई मसला नहीं होगा, गर्म महसूस होगा, उतना नहीं होगा। बट उसी वक्त अगर आप उस मेटालिक बर्तन को टच करें तो आप टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फील होगा कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, पर रियलिटी में दोनों का टेम्परेचर सेम है, क्योंकि ओवन के अंदर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया था। केक का भी वही टेम्परेचर है, उसका भी वही टेम्परेचर। आप चाहें तो गन के साथ चेक कर सकते हैं, बट आपको फील ज़्यादा वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंडक्टर है। इट मीन्स कि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, पर वो ज़्यादा गर्म इसलिए फील हो रहा है क्योंकि वो कंडक्टर है, जबकि वो इंसुलेटर है, तो इसलिए वो अपनी हीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा आपके पास, तो इसीलिए आपको वो ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे फील नहीं हो रहा, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। इससे क्या पता चला कि टेम्परेचर और हीट दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉफ़ी मग है वो ज़्यादा गर्म है उस ओशन से, क्योंकि ओशन ठंडा होगा, आपको फील होगा, कॉफ़ी का मग ज़्यादा गर्म होगा। पर रियलिटी में अगर देखा जाए, कॉफ़ी का मग जो हो सकता है ज़्यादा गर्म हो उससे, पर गर्मी ज़्यादा पानी में है, उस ओशन के पानी में। क्यों? क्योंकि जो कॉफ़ी के मग की हम बात कर रहे हैं, उसकी जो अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसका वो टेम्परेचर है, वो हमें फील कर रहा है कि उसका ज़्यादा है और उसका कम है, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है। बट हीट एनर्जी इज द सम ऑफ द एनर्जीज। अब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे कितने एक कम मग में, और रोशन की बात करें तो कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। उन तमाम मॉलिक्यूल्स की अगर एनर्जी को हम सम कर दें, प्लस कर दें, तो हमें पता चलेगा कि उनकी एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जबकि मग की एनर्जी उससे कम है। इट मीन्स जो मग की कॉफ़ी में जो उसकी जो हीट थी, उसका जो टेम्परेचर था, वो ज़्यादा हॉटर हो सकता है उस ओशन से, बट ओशन में हीट ज़्यादा है। इसको हम इस तरह समराइज कर सकते हैं कि जो मग, कॉफ़ी का मग है, वो ज़्यादा गर्म तो हो सकता है, पर गर्मी ज़्यादा किस में है? उस ओशन में, क्योंकि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा है। तो ये काफ़ी एक मिसकंसेप्टेड कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि हीट और टेम्परेचर को सेम माना जाता है, जबकि हीट इज़ द डिफरेंट थिंग एंड टेम्परेचर इज़ अ डिफरेंट थिंग। आइंदा जब भी आप इस तरह की चीज़ों को देखें तो विजुअलाइज़ कीजिएगा कि आपको फील होगा कि हीट अलग चीज़ होगी, टेम्परेचर अलग चीज़ होगी, जस्ट हम उसको उस तरह से कंसिडर नहीं कर रहे। और अगर हम उसकी मेजरमेंट में आ जाएँ, यूनिट्स में आ जाएँ, तो टोटली चेंज है। हीट का यूनिट होता है, क्योंकि वो एनर्जी है, तो किलो जूल्स या किलो कैलोरीज पर वो किलो कैलोरीज होती हैं, सॉरी। और अगर हम बात करें उसकी टेम्परेचर की, तो उसके टेम्परेचर के यूनिट्स क्या हैं? वो भी हैंडमेड यूनिट्स हैं, जिसके कि केल्विन्स, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट्स, ये हमारे यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, उसके लिए थर्मोमीटर होता है, उसको मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर्स होते हैं। तो दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, बट अगर हम डेली लाइफ के अंदर दोनों को सेम कंसिडर कर रहे होते हैं। तो ये हमारा वीडियो था हीट और टेम्परेचर के बारे में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हीट और टेम्परेचर दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो चीज़ें समझ ना आए कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें कि कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई। और हाँ, अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी गलती महसूस हो, फील फ्री टू कमेंट। हम अपनी करेक्शन करने के लिए हमेशा रेडी हैं। शुक्रिया।